आप सब लोग हर वर्ष 14 अप्रैल को आज की तारीख में बैठो आराम से बैठो उनका जन्मदिन मनाते हो। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आया कि आप लोगों ने बड़ी तैयारी की। शहर के किनारे का गांव है, क्योंकि मुझे बहुत बाबा साहब के बारे में जानने का अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि मैं बहुजन समाज पार्टी में रहा। मानवर काशीराम जी के भी बहुत नजदीक रहने का अवसर प्राप्त हुआ, बहन जी के बहुत नजदीक रहने का अवसर प्राप्त हुआ, काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। बहुजन समाज पार्टी का कानपुर मंडल का अध्यक्ष रहा, 6 जिले होते थे। बहुत गरीबों को बहुत नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ, गरीबी बहुत नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ, छुआछूत बहुत नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ। तो समाज की क्या दुर्दशा थी, कितनी सुधरी और कितनी अभी बाकी है, ये भी देख रहा हूं। दुर्भाग्य इस बात का है कि बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया। हम सबके आशीर्वाद, हम सबके भाग्य से उनको संविधान लिखने का अवसर प्राप्त हुआ। उस संविधान में हमारी बहुत सी व्यवस्थाएं कर गए। देखो वो लिखा है, शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। लेकिन और एक लिखना चाहिए था, जिस पर उन्होंने लिखा है और महात्मा बुद्ध ने लिखा है कि हम पहाड़ों के ऊपर से कूदने से न डरें, हम तलवार की धार से न डरें, लेकिन हम डरें तो शराब से डरें, नशा से डरें। लेकिन आज वो हो नहीं रहा है। हमारे दीक्षित जी बैठे, हम लोग 2 बार निर्विरोध प्रधान रहे। हमारे पूर्वज दलितों के लिए लड़ाई लड़ते हुए पूरे अपने परिवार को उन्होंने कुर्बान किया। तमाम अपना परिवार उनका बहुत बर्बाद हुआ, लेकिन आज उनका पंथी आपके बीच में जो दहाड़ रहा है और बोल रहा है और पूरे देश में जो बोलता है, आज उसको सुना जाता है। मिनिस्टर रहा, बड़े बड़े पदों पर, तो ये भाग्य सौभाग्य, जो संघर्ष करेगा, जो त्याग करेगा, जो विरोध करेगा, जो अन्याय अत्याचार का विरोध करेगा, वही दहाड़ेगा, उसी को फायदा होगा। और जो मिल के चलेगा, आज आवश्यकता है कि पिछड़े वर्ग के लोग और दलित दोनों मिल के चलेगा। लेकिन छुआछूत सबसे ज्यादा अगर कोई मानता है तो वो पिछड़े वर्ग का ही मानता है, क्योंकि मैं उस वर्ग में हूँ, मैं गड़रिया बिरादरी से हूँ, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। लोग कहते हैं जब होटल में बैठेंगे तब कोई छुआछूत नहीं है, लेकिन जब गांव में आएंगे तो 100% छुआछूत है। आज भी है, आज भी मैंने तमाम गांव में देखा है कि अगर किसी 13वीं किसी के यहाँ है तो कहे टेंट अलग अलग मारते, जो दलित के लिए खेबे के लिए शर्म करे। वो हम तो ये मानते हैं कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, मानसिक रूप से पागल है। जो आदमी, और भाई हाड़ मार तो तुम्हारे तो हमारे, वही लीवर हमारे वही तुम्हारे, तुम्हारा अच्छा हमारा गड़बड़। हो सकता है तुम्हारी सोच और अच्छी हो, ये जो जातिवाद है, ये जाति व्यवस्था है, ये सब यहाँ पर
शोषण के लिए बनाई गई। हकीकत यह कि वेद में लिखा है कि जन्मना जायते शूद्रा, जन्म से सब शूद्र हैं, क्योंकि सब जब पैदा होते हैं तो शूद्र होते हैं। कर्म से सब ऊपर बनेंगे, कोई ब्राह्मण होगा, कोई क्षत्रिय होगा, कोई वैश्य होगा, कोई शूद्र होगा। उस चीज को लोगों ने जन्मना जायते शूद्रा से जन्मना जायते जात कर दी। जब लोगों की औलाद, उनका लड़का बदमाश निकला, शराबी निकला, बलात्कारी निकला, फिर भी उन्होंने अपना लड़का माना और उसको नहीं निकाला। भाई उन्होंने एक बात कही कि ये शरीर चारों समय करा कि ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र। तो शूद्र तो पैर हो गए, तो पैरों पे तो खड़ा हूं मैं, तो ये मानो कि बगैर शूद्र के आप खड़े नहीं हो सकते, बगैर पैर के आप खड़े नहीं हो सकते। ये अगर बोल रहा है मुंह, तो पैरों पे खड़े होकर के बोल रहा है। और क्षत्रिय के लिए आपने कहा कि क्षत्रिय वो है जो दूसरों की रक्षा करे। क्या आज की तारीख में क्षत्रिय दूसरों की रक्षा कर रहा है? क्या वैश्य क्या सबको खिला रहा है? क्या वो ब्राह्मण जो दूसरों की सेवा करे? दूसरों ब्राह्मण की परिभाषा है कि यज्ञ करे और कराए, पढ़े और पढ़ाए, दान ले और दान दे। क्या ऐसा है? नहीं है। तो जो आदमी आप लोग सिर्फ हम करें, उच्च सोचो, अच्छा सोचो, बड़ा सोचो, और कभी किसी से डरो नहीं, नशा करो नहीं, बच्चों को खूब पढ़ाओ और बच्चों को सुबह 4 बजे 5 बजे के बीच उठाओ। बच्चों पर विशेष ध्यान दो। बिगड़ने में पाँव में आज की तारीख में हर गांव में ठेके खोले जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, चाहे जिसकी सरकार हो। और जिस प्रदेश में सरकार अगर शराब बंद कर दी गई है, गुजरात में और बिहार में, वहां खूब बिकती है, गांव गांव बिकती है। वो ताकतवर लोग बेचते हैं और हमारे लोग पीते हैं और पी के बर्बाद होते हैं। तो आपको खुद अपने आप को संभालना होगा, अपनी बेटी को भी संभालना होगा। आजकल बहुत फोन चल रहे हैं, आप समझ नहीं पाएंगे कि आपकी बेटी जवान हो रही है, उस पर लोग दिमाग लगाए हुए हैं। इस बात को भी आपका लड़का जवान हो रहा है, उसके ऊपर भी लोग दिमाग लगाए हुए हैं। इस चीजों से सबसे आने वाले जो खतरे हैं, उसको सबको आपको समझना होगा, तब बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये 14 अप्रैल तब आपका ठीक होगा, ये ध्यान रखना। आपके वोट पर लोग निगाह लगाए हुए हैं, क्योंकि जो हमें जिन लोगों ने बनाओ राजा, बहन जी ने कोई रुपया लेने लगी, टिकट में चलने लगी, सब बर्बाद हो गया। हम लोग ये मारे मारे घूम रहे, हम भाजपा में हैं। तमाम लोग अपने, कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा, मेरे दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहां गिरा, समझ ही नहीं पाए कि क्या कर रहे हैं। स्वर्गीय काशीराम जी ने क्या सूखी रोटी खाते थे, मैं क्या बताऊंगा आपको। लेकिन आज आपका जो नौजवान बैठा है, जो बच्चे बैठे हैं, जिन लोगों ने इस काम को किया है, हिमांशु जी ने हमें यहाँ लाए, इनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। इनका जो प्रांजल हॉस्पिटल है, ये गरीबों को सेवा करते हैं। मैं इनको समझाता रहता हूँ कि आगे तो चुनाव लड़ो जिला पंचायत का, और पैसा ज्यादा खर्च ना करना, दारू किसी को पिलाना नहीं। एक चीज करना है, एक बात ध्यान रखना, चुनाव में हार जीत तब की होती रहती है। किसी चीज पर कभी भी कभी डरना नहीं, शर्माना नहीं, हिचकिचाना नहीं, सपचाना नहीं, और चुनाव की तैयारी करिए। हमारे लोगों का कहना है, मानवर काशीराम जी कहते थे कि राजनीति वो चाबी जिससे सारे ताले खुलते। जिस समय पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, और शेड्यूल कास्ट का आदमी, चमार बिरादरी को आदमी थाने पहुंच जाता तो थानेदार जैसे कपल लगत। दिन याद करो, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, आपको बता रहा हूं, अगर आप बंधी मुट्ठी तो लाख की, खुली तो खाक की। आप एकत्र हो जाइए और इनको हिमांशु लेकर के सबको आना, कभी कोई जरूरत पड़े तो हमको बताना। परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में
श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए बाबा साहब से सिर्फ इतनी बात आपको सीखनी है कि आप खूब पढ़िए और आचरण ठीक करिए, खूब मेहनत करिए जैसी बाबा साहब ने की। बाबा साहब तो पछारे बैठारे जा रहे थे, पानी नहीं कोई लेने देता था। उस समय पर एक अंबेडकर नाम के जो मास्टर साहब थे, ब्राह्मण बिरादरी के थे, उन्होंने अपना नाम दिया, उनकी मदद की थी। साहू महाराज जी जो कोल्हापुर के राजा थे, उन्होंने उनको विदेश भेजा और इसके बाद बड़ौदा के भी राजा ने भेजा जो कुर्मी बिरादरी के थे। पढ़ने का मौका मिला, हम लोगों को भी पढ़ने का मौका नहीं मिला। मैं मेरे बेटे बैठे हुए, मैं इनसे चर्चा करता रहता। मैंने जब एमए इंग्लिश से कानपुर में एडमिशन लिया तो उसके तो पैसे थे एडमिशन के, जो एडमिशन ले लिया, बाद में रहने के लिए पैसे नहीं थे, तो एमए इंग्लिश नहीं कर पाया। इसी तरीके से कितना आदमी है, लेकिन बाबा साहब आप लोगों के लिए व्यवस्था करके गए और आपको एक और जो अधिकार दिया है वो वोट का, जिसके लिए कोई तुमको दूर नहीं कर पा रहा है। और सबको वोट चाहिए, तो वोट वाले दिन तो तुम्हें दारू पिलाएगा और खूब तुम्हारा पानी भी पिए, तुम्हारे खाएगा भी, लेकिन हकीकत अंदर से तुम्हारे प्रभाव अच्छे रखता नहीं है। इसलिए आपको एक बात और करनी पड़ेगी कि कौन अपना पराया है, इसको आपको समझना पड़ेगा। वोट कभी बेचना नहीं। वोट इतना ज्यादा कीमती है, उतना नोट कीमती नहीं है जितना वोट कीमती है। जब 2-4 वोट की हार जीत, तो 1-8 वोट की हार जीत जब होती है, तब आदमी को औकात पता चलती है। इसी घाटमपुर में 1999 में जो हार जीत हुई थी, भाजपा की कमल रानी 500 वोट से हारी और सपा के अरुणा कोरी 100 वोट से हारी और बसपा का प्यारेलाल संखवार सांसद बने 100 वोट से। याद करो, पता कर लेगा, 100 वोट से सिर्फ जीते थे। एमपी के वोट में 100 वोट की क्या कीमत, पता क्या हुआ, लेकिन वो 100 वोट ने एमपी बनाया। इसलिए अपने वोट की कीमत पहचानो, अपने आप को पहचानो। बाबा साहब ने जो महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी, उस बात के लिए उन्होंने कांग्रेस के मंत्रिमंडल से सन 1953 में मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। तब ये महिलाओं के बारे में पास नहीं कर रहे थे, जो आज भाजपा ने पास किया है। 33% का बिल पास किया है और आज महिलाओं को सब कुछ जो किया जा रहा है, उसमें भी आपको विशेष सतर्क रहना है। महिलाओं को बराबर में रखो। 33% में माने 169 के आसपास महिलाएं सिर्फ सांसद बनेगी और विधायक अलग से बनेगी। और आपकी अगर बहन बेटी अगर तरीके नहीं जाती है और राजनीति में नहीं भाग लेगी, तो आगे क्या होगा। हम भारतीय जनता पार्टी में देखते रहते हैं कि बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट की महिलाएं बहुत कम मिलती है, उनको सबको लाना है। आपके बीच में जितना खुल करके मैंने सारी बातों को कही है बिना किसी उसके, आप फिर मुझे बुलाइएगा। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, गौतम जी से, आप सब लोग और आसपास के जितने गांव हैं वहां सब संगठन बनाइएगा। सब दलितों को इकट्ठा करो, पिछड़े वर्ग के लोगों को इकट्ठा करो और सवर्णों के गरीबों को इकट्ठा करो। और सरकार के द्वारा जितनी योजनाएं चल रही हैं वो सब उनके बीच पहुंचाओ नहीं, उनको छुटा दो। जो उसके हम काबिल हैं, उसमें अगर बीच में कोई आदमी अगर पैसा मांगे, घूस मांगे, तो उसको निपटा दो, शिकायत करके उसको सस्पेंड करा दो, उसकी नौकरी खा दो। ये सब काम आपको मैं करूंगा। अभी सब की हमारी भाजपा की जो सरकार है, इसने आयुष्मान कार्ड पे सब कुछ किया है। मैंने इनसे कहा बहुत जल्दी इनके उसमें आयुष्मान कार्ड हो जाएगा, उसके लिए प्रोसेस हो रहा। मैं रोज इनको फोन करता हूँ, इनकी पूरी मदद कर रहा हूँ। 70 वर्ष का किसी भी बिरादरी का हो और कितना भी बड़ा आदमी हो, उसके लिए मोदी जी ने सब कुछ कर दिया है। उसका इनको कहा कि सब लोग
तो सारी योजनाओं के लिए मुझको और बुलाना और बात करना। आपका क्या शुभ नाम है? आदित्य कुमार गौतम। कहाँ के रहने वाले? इसी कला बढ़िया नेता लग रहे हो तुम। तो ठीक है, सब ऐसे लड़के तैयार हो और जितने नौजवान हो। कि 5 पांडव थे, महाभारत का युद्ध जीत लिया और 100 कौरव मारे गए। कोई किसी की पार्टी किसी के बाप की नहीं। जहां वो आवे कब्जा कर लियो। कैसे कब्जा करियो? ना हिचकिचाओ, ना सपचाओ, ना घबराओ, ना शर्माओ। अगर तुमने पार्टी अपनी बनाई तो वोट अगर हमारा नहीं, जिसको वोट को जिताओ उससे विधायक और सांसद से कहो मेरा ये काम करो। रंगबाजी करे तो फिर हरा दो। देखिए, अगर बिगाड़ना नहीं सीखोगे, मकान अगर पुराना हो जाए, जर्जर होने लगे और चूने लगे तो उसको गिरवा दो, बढ़िया मकान बनाओ। तो इस समाज को, जो जर्जर व्यवस्था समाज की है, इस समाज को आप हटाइए और अच्छा समाज बनाइए। मुस्कुराते हुए नौजवानों को आगे लाइए। हमारी बहन बेटियां, हमारी माताएं बहनें हैं, और छुआछूत को बिल्कुल खत्म कर दीजिए। और जो कोई छुआछूत करे उसके खिलाफ FIR लिखाओ, उसके लड़ाई लड़ो और हमको बुला लेना, तो हम आपके साथ चलेंगे। यही बात कहते हुए परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और बधाई देते हुए कि अगर वो ना होते, मैं तो कहता रहता था कि करोड़ों व्यक्तियों के हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां काटने वाले परम पूज्य बाबा साहब, उनके माता पिता को मैं सादर प्रणाम करता हूं, बाबा साहब के चरणों में प्रणाम करता हूं। अगर वो ना होते और संविधान में व्यवस्था न करी होती तो ये हाथों की हथकड़ियां और पैरों की बेड़ियां कौन काटता? आज उन्होंने काटी, अब वो भार हमारे ऊपर आ गया कि हम परम पूज्य बाबा साहब के द्वारा चलाए गए मिशन को आगे चलाएं। और हमारे जो समाज के लोग हैं, उनके जो हाथों में हथकड़ियां बांधने का लोग काम करते हैं, पैरों में बेड़ियां बांधने का जो काम करते हैं, उनको हम लोग काटें और किसी की भी गुंडागर्दी और धमकाना और डराना और छुआछूत, इस सब को खत्म करें। यही बात कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और जो हमारी ये बहन बेटियां बैठी है, इनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। जो बेटियां अभी बेटी है, इनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और जो बड़े बुजुर्ग उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। बराबर वालों को नमस्कार करता हूँ। बस एक ही कहता हूँ कि आप लोग बाबा साहब की अलग को जगाए रखना। यही बात कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और हिमांशु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका क्या शुभ नाम है? प्रदीप दोहरे। तुम इटावा था? कौन गाँव के? बहुत अच्छा है। इटावा बहुत जाबाज धरती, चूंकि मैं विधुना चुनाव लड़ता हूँ ना, 2 बार लड़ा हूँ। सब गुंडों की ऐसी तैसी करी है, बीजेपी लड़ा।